नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो एक विचार मेरे मन में आया। वह विचार मैं जब चिंतन कर रहा था तो ये इसलिए आया क्योंकि मैंने जो परमात्मा का स्वरूप है उसके विषय में बहुत सारे लोगों से जानने का प्रयत्न किया। तो जब ये पूछते हैं कि आपको पता है, जब कोई भी यदि सत्ता होती है, वो किसी भी प्रकार की सत्ता हो, उसका एक स्वरूप होता है और वह उस स्वरूप से पहचानी जाती है। जैसे कोई कहे कि आपने जो है कोई ऐसी वस्तु देखी है, मान लीजिए आप बावली देखिए, तो बोल का एक स्वरूप होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीनों से जो है हम उसका पहचान कर सकते हैं कि देखिए हाँ, ये एक उसके अंदर उसका एक उद्देश्य भी है। उद्देश्य का अभिप्राय जाति, नाम, उसका ये लक्षण है और उस लक्षण जो उसके अंदर है वह किसी अन्य के अंदर नहीं है, तो यह उसकी परीक्षा है। तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इनसे हम उसका पता कर सकते हैं। स्वरूप का भी यही है। जैसे किसी ने कहा कि परमात्मा, तो परमात्मा उसका उद्देश्य, उसका अभिप्राय ये नाम है। परमात्मा का लक्षण क्या है? परमात्मा का वह लक्षण, और में तो जैसे परमात्मा का एक लक्षण है कि वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता का जो लक्षण है वह किसी अन्य में तो नहीं है, यह उसकी परीक्षा है। ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने एक व्यक्ति से एक प्रश्न किया था कि जैसे कोई व्यक्ति सुरापान करता है, तो वह सुरापान करने के समय जो है, अगर वह ये कहता है कि मैं सुरापान सही कर रहा हूं, तो आप अपनी दृष्टि से बताइए कि वह सुरापान सही क्यों है। वह नहीं बता पाया। उसने कहा कि उसका मन करता है, मन करता है इसलिए वह सुरापान करता है। तो चलिए खैर, ये तो बात हुई। ऐसे ही बहुत सारे, पता नहीं कैसे कैसे जो है उत्तर लोगों ने दिए। उनका उन प्रसंगों से, प्रकरणों से कोई तालमेल नहीं था। मुझे भी बड़ा विचित्र सा लगा। तो मैंने, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो प्रातःकाल मुझे मिलते हैं। मैं जब भी उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आप जो है परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, तो वे केवल एक ही बात कहते हैं कि देखिए, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अर्थात परमात्मा को मानते तो सब है, लेकिन उसको जानना ये पढ़े लिखे होने का काम है। अर्थात मानना, उसमें तो मानना ही तो है।
और यदि उसको जानना है तो उसके लिए आपको पढ़ना लिखना आवश्यक है। ऐसा लोगों का मत है या अभिप्राय है। चलिए, कुछ बातों में यह अभिप्राय उनका ठीक भी लगता है। तो लेकिन मानते बहुत हैं, स्वरूप को नहीं जानते। मानते बहुत हैं, परमात्मा से बहुत सारी बातें जो हैं वो उसे किसी अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके उनसे वो करवाते भी हैं। अब देखिए, जब वो प्रलोभन देते हैं तो उस समय वे ये नहीं जानते कि आप परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते, लेकिन प्रलोभन उसको देते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं बहुत होती रहती हैं। प्रलोभन देंगे परमात्मा को कि देखिए परमात्मा, मैं आपके ऊपर 25 रुपये चढ़ाऊँगा। हे परमात्मा, मैं आपके साथ मैं 500 रुपये का ऐसा काम करूँगा या 500 रुपये का कुछ प्रसाद वितरण करूँगा, आप इस काम को कर दीजिए। तो यदि 500 रुपये का जो है प्रसाद वितरण न किया जाए तो क्या परमात्मा वह काम नहीं करेगा? ये एक बड़ा लोगों के लिए दुविधाजनक प्रश्न है। तो उसी कड़ी में परमात्मा का थोड़ा सा स्वरूप हम जानने का प्रयत्न करते हैं। ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, अनेज देकम मनसु जवीयो नन्य देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। फिर क्या है? तद्धाव तो अन्यान अत्येति तिष्ठत अस्मिन् पो मातरिश्वा दधाति। ये वह मंत्र है। तो उसमें ये कहा है कि वह अचल, अचल का अभिप्राय होता है जो चलता न हो, और जो सर्वव्यापक होता है वह नहीं चलता। चलता वह है जो सर्वव्यापक नहीं है। फिर क्या है? एक रस। एक रस जो है वो वह इसलिए इस प्रकार से है कि वह निर्विकार है। उसमें कोई भी ऐसा, जैसे और अन्य मनुष्यों में होती है, इस प्रकार की कोई भी जो है बहुरस नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में बहुत बहुरस होते हैं। तो परमात्मा एक रस होता है, सदा निर्विकार। उसमें किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं होता। फिर क्या कहते हैं जी? मनसो जवीयो, वह मन से भी अधिक वेगवान है। अब आप जो है यहाँ इसको चक्कर काट सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप यहाँ एक प्रकार से भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। अरे परमात्मा तो एक रस है, उसमें कोई उद्वेग नहीं होता। किंतु परमात्मा जो है वह मन से भी वेग वाला है। कैसे है? क्योंकि मन जो है वह सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। कोई ब्रह्मांड का ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। तो हुआ ना वो मन से भी अधिक वेग वाला। फिर क्या है? क्योंकि सब जगह पूर्वम पहले से पहुँचा हुआ है। तो मन जहाँ पहले जाता है उससे पहले वहाँ परमात्मा विद्यमान है। तो हो गया ना वो मन से भी अधिक वेग वाला। आगे क्या है जी? उस ब्रह्म को इंद्रियां नहीं प्राप्त होती, अर्थात इंद्रियों से वह ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। यह उपनिषद का मंत्र बता रहा है। अब आप देखिए, हम परमात्मा को इंद्रियों से प्राप्त करना चाहते हैं। हम परमात्मा को सदा
भी जो है इंद्रियों से कहते हैं कि हमें इंद्रियां, हे परमात्मा मुझे दर्शन दे। ये भी बड़ी एक विचित्र बात है। तो उससे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आगे क्या है जी? वह इंद्रियों का विषय भी नहीं है, क्योंकि जब वह विषय नहीं है तो इंद्रियां उसको ग्रहण भी नहीं कर सकती। फिर क्या कहते हैं? वह अचल होने पर भी दौड़ते हुए अन्यों को उल्लंघन किए हुए है। अर्थात वह जो और मनुष्य दौड़ रहे हैं और वे सोचते हैं हम बहुत जो है तीव्र दौड़ रहे हैं, परमात्मा उनसे आगे है। कैसे है? क्योंकि वह सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। जहाँ वे दौड़ना प्रारंभ किया वहाँ भी वह था, और जहाँ तक वो दौड़ेंगे वहाँ भी पहले से ही वह विद्यमान है। आगे क्या है? उस ब्रह्म के भीतर वायु जलों को मेघ आदि के रूप में धारण किए हुए हैं। तो देखो उसकी धारण क्षमता क्या है। वह वायु को भी धारण करता है, मेघों को भी धारण करता है, जल को भी धारण करता है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य केवल परमात्मा को प्रलोभन तो दे सकता है। आज का ये एक लोगों का, मैं कह सकता हूँ कि एक शैली है, और वे इस शैली के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि वे क्यों भाग रहे हैं। तो आपको मैं और बताऊंगा इसके विषय में बहुत ही गूढ़तम बात। तो आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार से और अन्य अच्छी जानकारी के साथ में। नमस्ते।